Hello, welcome students. Today we are starting class 11th Mathematics Chapter 2 Relations and Functions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब जिस तरीके की इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कार्टेशियंस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब उस कार्टेशियन को हम यूज़ करेंगे सेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स होते हैं हम कार्टेशियन में। आपको पता है कार्टेशियन प्लान में क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, आप इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये हमें पता है। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए देखते हैं, लेट करते हैं हम। चलिए लेट ए इज़ अ सेट ऑफ टू कलर्स। क्लियर, एंड बी इज़ अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो क्या हो गया हमारे पे, 2 सेट हो गए हमारे पास। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं ए इक्वल्स टू कोई भी 2 कलर ले लीजिए आप। हमने ले लिया रेड एंड ब्लू। ठीक है, और हमने इसी तरीके से बी ले लिया, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हमने ले लिया ए, बी और सी। ठीक है, ये कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनके आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया, बॉय हो गया, कैट हो गया, तो उसके फर्स्ट लेटर्स भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो आप एक चीज़ याद करेंगे, जो आपका फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट को आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन से पॉइंट हो गए, आप इसको चाहे कार्टेशियन प्लान में भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रेड रखते हैं, यहाँ आप ब्लू कर दें, दोनों आगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे ए बी सी। तो आप दोनों को एक साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पास, अगर मैं कहूँ एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास था ए बी एंड सी। ठीक है, और यहाँ आपका ये पॉइंट क्या हो गया, आपका ये हो गया रेड और ये हो गया आपके पास ब्लू। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक काम करेंगे, ब्लू इधर ले लेंगे, ठीक, रेड यहाँ ले लेंगे। तो जो फर्स्ट होगा पॉइंट वो यहाँ पे आएगा कार्टेशियन के हिसाब से, सेकंड यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से यहाँ से देखेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आपका जो ये प्रोडक्ट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, हम क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे आप। अभी हम निकाल रहे हैं आपके पास ए प्रोडक्ट बी, ए इंटू बी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, रेड, ए का जो एलिमेंट है रेड वो पहले आएगा। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपके पास रेड कॉमा ए, इसका हो जाएगा रेड कॉमा बी, ये हो जाएगा रेड कॉमा सी। क्लियर है। उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कॉमा ए, फिर ये हो जाएगा ब्लू कॉमा बी, और ये हो जाएगा आपके पास ब्लू कॉमा सी। क्लियर हो गया। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए इस तरीके से। और यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, रेड कॉमा ए। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर रेड कॉमा बी, फिर रेड कॉमा सी। इसी तरीके से ब्लू से निकालेंगे, ब्लू इंटू ए इंटू बी, ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो हम इनको लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, चलिए, तो ए प्रोडक्ट बी इक्वल्स टू क्या सेट आएगा, सेट आएगा, पहला आपके पास आया रेड कॉमा ए, उसके बाद आया रेड कॉमा बी, उसके बाद आया रेड कॉमा सी, उसके बाद आपके पास आया ब्लू कॉमा ए, उसके बाद आया ब्लू कॉमा बी, उसके बाद आया ब्लू कॉमा सी। तो ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट आ गए ए और सेट बी के। ठीक है, तो ये आपने क्या चीज़ इसमें देखी, हमने पहले तो एक चीज़ ये देखी कि जो आपके
सेट ए के जो एलिमेंट थे वो सबसे पहले आए, सेट ए के एलिमेंट सबसे पहले आए, देखो रेड, उसके बाद ब्लू ब्लू ब्लू, तो सेट ए के एलिमेंट सबसे पहले आए और उसके बाद बी आए, तो इनको क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एक ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, सबसे पहले ए के सेट के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। और अगर बात करें b इंटू ए की, तो b इंटू ए में क्या हो जाएगा, तो इस तरफ आपके क्या आ जाएंगे, b के एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, b के एलिमेंट आएंगे, तो b के एलिमेंट क्या है पहले, a इंटू रेड, फिर b इंटू रेड, सॉरी रेड ब्लू आएगा यहाँ पे। अब इसके साथ अब बी को लेंगे, बी इंटू रेड, फिर बी इंटू ब्लू, ठीक है। अब सी को लेंगे आप, सी इंटू रेड और सी इंटू ब्लू। तो आपने देखा हर जगह पे पहले किसके एलिमेंट आए, बी के आए, देखिए ए बी, यहाँ पे भी बी, ठीक है, ये ए होगा, ठीक है, तो बी बी पहले आए फिर सी सी आए, तो आपने देखा यहाँ पे बी के एलिमेंट पहले आए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि कोई भी अगर प्रोडक्ट निकालने हैं तो जो फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर कोई भी क्या है आपके पास, टू गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं, चलिए लिख लेते हैं, टू गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, ठीक है। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू Q इज द सेट, कैसे सेट होते हैं वो, अभी मैंने बोला था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर समझ में, सबसे पहले इस वाले में a इंटू बी था तो a के सारे एलिमेंट पहले फिर b के, ठीक है, b इंटू ए था तो पहले b के एलिमेंट, तो इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहा रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम p एंड q, तो p एंड q से ही तो ऑर्डर्ड पेयर बने वो। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो p इंटू क्यू हम क्या लिखेंगे कि जो p और q है, जो आपका p और q है वो कैसे है, वो सच दैट p जो है वो तो एलिमेंट होगा आपका किसका, जो आपका स्मॉल p ले लीजिए, एलिमेंट होगा वो कैपिटल P का, ठीक है ना, और जो आपका q होगा वो एलिमेंट होगा किसका, कैपिटल Q का। तो क्लियर हो गया। अब आप चाहे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपने रेड और ए लिया, तो रेड ए का एलिमेंट है, देखिए जो पी आया आपके पास वो पी किसका एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का, ठीक है, और सो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है, सेट बी का, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है, क्यू का। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें और अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए एक सेट लेते हैं हम, सेट ए दिया है हमें सपोज DL MP, ठीक है, और सेट बी दिया है हमको 1 2 3। अब बोलेगा इसका A इंटू बी निकालिए, तो क्या होगा, ऐसे पेयर्स जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A का होगा, क्योंकि A आगे और सेकंड एलिमेंट B का हो, तो क्या है पहला एलिमेंट D इंटू 1, सेकंड क्या बनेगा D इंटू, हर एक से इसकी इंटू होगी, ठीक है, हर एक से आपने देखा होगा, रेड की इंटू ए से भी हुई, बी से भी हुई, सी से भी हुई, उसी तरीके से ब्लू की इंटू ए से भी हुई, बी से भी हुई, सी से भी, तो उसी तरीके से DL की इंटू A1 से भी होगी, DL की इंटू 2 से भी होगी, ठीक है ना, DL की इंटू, अब तो ये ऐसे 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 चलता है, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है।
तो DL की इंटू अब 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब किसकी बात आई, अब आई MP की बात आई, तो MP इंटू 1, ठीक है, उसके बाद MP इंटू 2, उसके बाद MP इंटू 3। तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास सेट आ गया। इसी तरीके से आप B इंटू A निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगला। अब कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं जिनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। कुछ रिमार्क्स है हमारे पास। ठीक है, नंबर 1 वो कह रहा है 2 ordered pairs आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल कब होंगे, जब उनका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें कि अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल कोई सेट है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल भी है, एग्जांपल 1 है हमारे पास। यहाँ पे एग्जांपल 1 ही देखते हैं डायरेक्ट। उसने कहा इफ़ x + 1 एंड y - 2 इक्वल्स टू 3, 1। तो आपके पास है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको उसने क्या कहा यहाँ पे कि जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट 1 और सेकंड एलिमेंट है वो इसके इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली x + 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 3 के, और y - 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगी, और यहाँ से आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये आपको क्या हुआ, जब आपके पास एलिमेंट ऑफ सेट्स जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब है आपके पास सेकंड कह रहा है अगर कोई भी जैसे सेट है A, ठीक है, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A, ठीक है, एंड Q एलिमेंट्स इन B, कोई भी 2 सेट ले लिए जिसमें P और Q 2 एलिमेंट है, तो आपको पता है ये A इंटू B में क्या होगा, A इंटू B में क्या एलिमेंट्स होंगे, वेरी गुड, P Q। तो ये एलिमेंट हो गया A इंटू B में। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू P, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल्स टू Q, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू B इक्वल्स टू P इंटू Q, यही तो होगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, अगर इफ़ A एंड B क्या है आपके पास, आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट। अब आपके पास अगर ये कंडीशन आ गई कि A और B आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और A और B में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो क्या होगा, देन जो आपका A इंटू B होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके भी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ है, देखेंगे फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है हमें कि अगर आपके पास कोई सेट है A, आपके पास प्रोडक्ट हो रहा है सेट A के, और उसके अंदर एलिमेंट्स जो आए आपके पास वो आए A B C, ठीक है। तो इस केस में जो ABC होगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो ABC होगा इसको आप कैसे लिखेंगे, जो ABC होगा A, B, C वो क्या होंगे, वो बिलोंग्स टू होंगे A, क्योंकि सारे A ही हैं, तो जो A होगा वो भी A ही है, जो भी है वो सेट से वो पर है तो आपस में ये सब A ही, तो ये सारे जो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू हो जाएंगे किसके, A के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब जब ये इसके हो जाएंगे तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हेंस A B C इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहा जाता है इन्हें, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना,
तो बस ये ध्यान रखना है, ये जस्ट आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार ये चीज़ें आती हैं, तो आपको उन चीज़ों को यूज़ करना होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का एक तरीके से इंट्रोडक्शन। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे, उनसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल पहला हो चुका था, हम 2 देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट P है, सेट P इक्वल्स टू A, B, C, ठीक है, एंड Q सेट है, Q सेट इक्वल्स टू है आपके पास R, ठीक है। तो आपको निकालना है, सेट निकालना है आपके, फॉर्म द सेट P इंटू Q एंड Q इंटू P, ठीक है। तो चलिए P इंटू Q मैं निकालूंगा और Q इंटू P आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो P इंटू Q हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो पहले किसके एलिमेंट आएंगे, P के एलिमेंट आएंगे। तो P का एलिमेंट R के साथ, अब इसमें एक ही एलिमेंट है इसलिए एक ही बार आएगा। उसके बाद B इंटू R, उसके बाद C इंटू R, ठीक है। उसी तरीके से आप Q इंटू P निकाल सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं सेट A। सेट A में कह रहा है कि एलिमेंट है 1, 2, 3, क्लियर। और सेट B ले रहा है, सेट B में एलिमेंट है 3, 4। और एक और सेट ले लेते हैं, C इक्वल्स टू है आपके पास 4, 5, 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जरिए देखें, फर्स्ट है वो हमें निकालना है A इंटू B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो इससे पहले आपको, पहले तो ये आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आप B इंटू C का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इनमें जो कॉमन होता है वही तो आ जाता है। तो आप इसमें डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें इंटरसेक्शन निकालिए, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब इसका इंटू आप A के साथ करेंगे, ठीक है। तो अब A इंटू इंटरसेक्शन C निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन C 4 है, तो इसका मतलब A के जो एलिमेंट है वो 4 से इंटू होंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 4। दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। तीसरा क्या होगा 3 इंटू 4। तो आ गया आपके पास ये, ठीक है ना। तो ये सिंपल था, आसान था, आप समझ गए, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। तो पहले A इंटू B निकालेंगे हम। तो A इंटू B निकालना सिंपल है, आपको आता है। A इंटू B क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए 1 इस वाले की इंटू इससे, इसके हर एक एलिमेंट से होगी, तो 1 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 4, 1 का हो गया इन सब के साथ। अब 2 को ले लेंगे, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, ठीक है। और उसके बाद 3 को लेंगे अब, तो 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3, और उसके बाद आपके पास 3 इंटू 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, A प्रोडक्ट B आ गया, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे A प्रोडक्ट C। तो चलिए निकालते हैं। A इंटू C से इसकी करेंगे तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, ठीक। उसी तरीके से 2 की लेंगे हम, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, अभी 3 भी बचा है, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। तो ये क्लियर हो गया। ये आ गया आपके पास A इंटू C, और ये आ गया आपके पास A इंटू P। अब आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट हो। तो देखिए 1 इंटू 4 आ गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख लीजिए A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। तो क्या सेट बनेगा, तो पहले तो 1 इंटू 4 आ गया, ठीक है। और देखिए क्या है 2 इंटू 4, 2,4, 2,4 भी लिख लीजिए, 2,4। और क्या है देखिए 3, 4, 3 और 4, ठीक है। देखिए ये आ गया, यही है बस, इसके अलावा कोई है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया।
ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, आप इन्हीं एग्जांपल्स की हेल्प लेके कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जस्ट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना।